पे तशरीफ फरमा बावकार उलमाए किराम। सादतें हासिल करने वाले मद्दाहाने रसूल, जलसे इमामे आली मकाम में शिरकत की सादतें हासिल करने वाले अजीज बच्चे, जवान दोस्त, बड़े बुजुर्ग, सुन्नी खवातीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन, खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन, वअला आलिहि व सहबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम हसन हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के मुक़द्दस नाना जान, रहमते आलम, नूरे मुजस्सम, महबूबे परवरदिगार, शफीए रोज़े शुमार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने अपने ईमान की मजबूती के मुताबिक पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे साथ मिलकर क़ुर्बे इलाही हासिल करने के लिए पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी दुनिया ही नहीं, सारी कायनात में अहले बैत का जिक्र हो रहा है। रूए जमीन के ऊपर, रूए जमीन के नीचे और आसमानों पर रहने वाली मखलूक सब जिक्र अहले बैत में मशगूल हैं।
हर तरफ जिक्र शुहदाए इस्लाम, खुसूसन जिक्र शुहदाए करबला हो रहा है। इस बारे में बहुत खुश नसीब है बॉम्बे की सरजमीन, यहां अज़ीमुश्शान पैमाने पर एहतिमाम जिक्र होता है। हम लोग इस साल खुसूसी एहतिमाम के साथ 10 रोजा प्रोग्राम में मालूनी मलाड बेस्ट के मैदान ईदगाह में कादरी मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से जश्न शहीद आजम में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। खुशनसीब हैं सारे बच्चे और जवान, काबिल मुबारकबाद हैं बुजुर्ग और खवातीन मिल्लत, सब यकसा दरियाए नूर में डूबे हुए हैं। सुन्नियत के माहौल में ये जोश और इस्लामो शरीयत वाला ये होश और आपकी तरफ से महसूस होने वाली दीनी बेदारी को अल्लाह सलामत रखे और बदमजहबों की नजरे बद से महफूज फरमाए। इस वक्त हमारे दिल का एहसास आपकी धड़कनों को टच करना चाहता है, या आपकी धड़कनों में अपनी धड़कन हम शामिल करना चाहते हैं। इस तरह भी गमे हुसैन को सीने में पाल रखा है। सुभान अल्लाह। गमे हुसैन को सीने में पाल रखा है। गमे हुसैन को सीने में पाल रखा है, यही नजात का रास्ता निकाल रखा है। सुभान अल्लाह। गमे हुसैन को सीने में पाल रखा है। गमे हुसैन को सीने में पाल रखा है। मेरी हयात में उनका ख्याल रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हयात में उनका ख्याल रखा है। खुदा का शुक्र है गुदड़ी में लाल रखा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गमे हुसैन को सीने में पाल रखा है,
यही नजात का। तीसरा शेर, सभी उरूज हैं पिन्हा रजा के मसलक में, सभी उरूज हैं, सभी उरूज हैं पिन्हा रजा के मसलक में, अलगे हुए तो समझ लो ज़वाल रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ। अलग हुए तो समझ लो ज़वाल रखा है। आखिरी शेर, हुजूर ताज शरीयत की जात में साक़िब खुदाए पाक ने क्या क्या कमाल रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया फैज़ाने आला हज़रत। खुदाए पाक ने क्या क्या कमाल रखा है। कमेटी के एक हसास मेंबर ने एक फरमाइश की, मगर हम फरमाइश पूरी करेंगे इस हदीस पाक के बाद। दुनिया हदीस की बड़ी मशहूर व मारूफ किताब, नाम है मिशकात शरीफ। मिशकात शरीफ, जिल्द नंबर 2, सफा 571। एक सहाबी हैं हजरत अबू हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मचलकर अम्मी जान से अर्ज करते हैं, अम्मी जान इजाजत दो तो आज कमाले एहतिमाम के साथ हुजूर की इक्तिदा में नमाज़े असर अदा करूंगा और बिलखुसूस आपकी मग़फ़रत के लिए दुआ कराऊंगा। उनकी अम्मी जान फरमाती है, बेटे नेक काम में और देर, जल्दी जा और दुआ करा। पहुंचे सरकार की मस्जिद में, अजान हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दीवान गाने इश्क जूक दर जूक तशरीफ लाने लगे। मस्जिद नबवी में मुसल्लीन का नूरानी समा है। हुजूर ने इमामत फरमाई, नमाज खत्म हुई। दुआ से फारिग होने के बाद सरकार तशरीफ लाने लगे, पीछे पीछे सहाबाए किराम। हर कदम हजरत अबू हुज़ाफा सोच रहे हैं, अब कहूं, अब कहूं, अब कहूं, हिम्मत नहीं हो रही है। बाहर भी हिम्मत नहीं हुई। सोचते 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 मगरिब का वक्त, मुअज्जिन ने अज़ाने मगरिब कहनी शुरू की। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु
अल्हम्दुलिल्लाह सफ़े बदी सरकार ने इमामत फरमाई। फरागत के बाद फिर कदम कदम पर सोच रहे हैं, अब कहूंगा, अब कहूंगा, हाँ हाँ अब कहूंगा। मस्जिद नबवी के गेट पर सरकार गए और हिम्मत नहीं हो रही है सहाबी की कि जो कुछ दिल में है सरकार से बयान करूं। अब तवज्जो फरमाइए, मुबारक है अहले सुन्नत वल जमात। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातिब होकर फरमाया, या अबा हुज़ाफा मालका क़द गफ़रल्लाहु लक व लिउम्मिक। अबू हुज़ाफा बोलता क्यों नहीं है? दिल में क्या छुपा रखा है? अच्छा मत बोल, जहां मैंने तेरे लिए भी और तेरी मां के लिए भी मग़फ़िरत की दुआ फरमा दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इस वाक़े के फौरन बाद उसी मकाम पर इसी सिलसिले में सरकार ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी कुछ देख रहे हो? अर्ज करने लगे, मेरे आका आप हैं, मैं हूं और कुछ तो नहीं नजर आता। तो गैबदां पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर याद कीजिए, मिशकात शरीफ जिल्द सानी यानी जिल्द नंबर 2 सफा 571, मेरे सरकार ने फरमाया, हादा मलकुन लम यंज़लिल अर्द क़त्तो। और बुलंदी से इश्क़े रसूल के मुजाहरे में सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुज़ाफा हादा मलकुन, ये वो फरिश्ता है जो बहुत दिनों से अरमान लिए थे, इन्होंने दिल में अरमान रखा था, अल्लाह की बारगाहे करम से इजाजत तलब करके पहली बार रूए जमीन पर आए हैं। पहली बार रूए जमीन पर, रूए जमीन पर पहली बार, रूए जमीन पर पहली बार। ये क्या लगा रखा है? 2 बार, इधर से उधर, हाँ? उधर से उधर। पहली बार रूए जमीन पर आए। आए क्यों? ये बहुत दिलचस्प है। लम यंज़लिल अर्द क़त्तो फहुव युसल्लिमु अलैया। अल्लाह ताला की बारगाह से इजाजत तलब करके पहली बार रूए जमीन पर मुझे सलाम करने आया है। वयुबश्शिरुनी, और सलाम करने के बाद मुझे खुशखबरी देने आया है कि अल्लाह पाक ने मेरी बेटी फातिमा को जन्नती औरतों की सरदार और मेरे बेटे हसन और हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती साकिबुल कादरी साहब क़िबला। इब्राहिम भाई कादरी मस्जिद ट्रस्ट के एक फर्द
ने बड़े इसरारी लबो लहजे में कहा कि वो मखसूस अशार सुना दीजिए। एक सजीदा जहां आईना हो गया, एक सजीदा जहां आईना हो गया, एक सजीदा जहां आईना हो गया, नाम उस दश्त का करबला हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत हो गया, नाम उस दश्त का एक सजीदा जहां आईना हो गया, एक सजीदा जहां आईना हो गया, नाम उस दश्त का करबला हो गया, नाम उस दश्त का करबला हो गया। हक से गाफिल था हक आशिना हो गया, हक से गाफिल था हक आशिना हो गया, हक से गाफिल था हक आशिना हो गया, हुर जरा देर में क्या से क्या हो गया, हुर जरा देर में क्या से क्या हो गया। मरहबा सब्र इब्ने अली मरहबा, और बुलंदी से बोलें, दाएं वाले बाएं वाले पीछे वाले और बाउंड्री संभालने वाले, मिंबर नूर से करीब रहने वाले, मिंबर शरीफ पर बैठने वाले, उजाले में रहने वाले, अंधेरे में रहने वाले, बुलंदी से बोले मरहबा सब्र इब्ने अली मरहबा, मरहबा सब्र इब्ने अली मरहबा, गम के मारों को एक आसरा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीन ईदगाह मैदान। करबला आजमाइश का मेयार है, करबला आजमाइश का मेयार है, करबला आजमाइश का मेयार है, हश्र तक के लिए फैसला हो गया, हश्र तक के लिए फैसला हो गया, हश्र तक के लिए फैसला हो गया। मरहबा सब्र इब्ने अली मरहबा, गम के मारों को एक आसरा हो गया, एक सजदा जहां आईना हो गया। इमाम ने मैदान करबला पे जिस मुकद्दस जानवर पर सवारी फरमाई थी उसका नाम हर बाखबर इंसान जानता है, दुलदुल, मगर तारीख अजीबो गरीब है, उसको मैंने समेटा।
आखिरी बार नक्शे कदम चूम कर, आखिरी बार नक्शे कदम चूम कर, जाने दुल कहाँ लापता हो गया, जाने दुल कहाँ लापता हो गया, हश्र तक के लिए फैसला हो गया। आखिरी शेर, उसको इश्क़ नबी की हलावत मिली, उसको इश्क़ नबी की हलावत मिली, जो वफादार अहमद रजा हो गया, जो वफादार अहमद रजा हो गया, जो वफादार अहमद रजा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह। आज़माइश का मेयार है करबला, आज़माइश का मेयार है, हश्र तक के लिए फैसला हो गया। सुभान अल्लाह। इसी बुलंदी के साथ बाबा से बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि नबीजुल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, हर बाखबर इंसान इस तारीखी बैकग्राउंड को अच्छी तरह जानता है कि इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत सिर्री है, यानी वजह शहादत इश्तिहार में नहीं आई, देखने में नहीं आई, और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत जहरी है, यानी कायनात की निगाहों ने देखा, देखने वालों ने देखा कि इमाम राहे हक में शहीद हुए। सुभान अल्लाह। इमाम हसन शहादत सिर्री पा रहे हैं बजरिया जहर, और इमाम हुसैन शहादत जहरी पा रहे हैं मशीयत इलाही के मुताबिक। सुभान अल्लाह। दोनों शहादत मशीयत इलाही के मुताबिक ही है, बस जाहिरी ये फर्क है जो मैंने बयान किया। मगर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि जैसे हसनैन करीमैन लाजवाब, वैसे उनकी अम्मी जान, उनके अब्बा जान भी लाजवाब। बेशक, सुभान अल्लाह। न सज्जिदा फातिमा का जवाब है, न मौला अली हैदर कर्रार का जवाब है। बेपनाह ऐसी झलकियां हदीसों में मिलती हैं कि सरकार मौला अली बहुत सी सिफतों में मुमताज नजर आते हैं और तने तन्हा नजर आते हैं। जैसे कमाले इल्म का इम्तिहान लेने
चूंकि हुजूर ने फरमा दिया था मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा है। सुभान अल्लाह। कायनात इस हकीकत को जानती और मानती थी। मलाए आला में भी धूम थी। तमाम फरिश्तों के सरदार आ गए, जिब्रील बावकार आ गए, अर्ज करने लगे हे अली, आपके इल्म का डंका तो चारों तरफ है, ये बताइए कि जिब्रील इस वक्त कहां है? हजरत मौला अली ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे और पीछे देखा, जिब्रील नहीं मिले। रूए जमीन की तरफ नजर की, जिब्रील नहीं मिले। आसमान की तरफ आंखें उठाई, पहले आसमान से 7वें आसमान तक, मकाम सिदरा तक जिब्रील का पता नहीं है। मुस्कुराते हैं और यकीन के तेवर में फरमाते हैं जिब्रील तुम ही हो। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील भी मान गए। ए मौला अली सुनते थे, आज तो इल्म यकीन, रोशन यकीन हासिल हो गया। सुभान अल्लाह। इल्म ही की बात नहीं, मौला अली शुजाअत में बेमिसाल, मौला अली करामत में बेमिसाल, मौला अली इल्म फजीलत में बेमिसाल। वैसे ही सैयदा फातिमा का जवाब नहीं है। अल्लाह ने सारी औरतों की सरदारी उन्हें अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की मशीयत के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी हजरत फातिमा का रिश्ता मौला अली के साथ तय फरमा दिया। हजरत मौला अली के पास बज़ाहिर घर नहीं था और खाने के लिए भी बहुत कुछ इंतजामात नहीं होते थे। मेहनत की, अल्लाह ने दिया, सैराब हुए। सुभान अल्लाह। बातें जब आउट हुई, ऐलान में आई, तो कुछ औरतों ने सैयदा फातिमा को अपने एतबार से फितरत इंसानिया के तहत कुछ कन्विंस किया। फातिमा, अफसोस आपके मुकद्दर पर, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। सरकार चाहते तो एक से एक सहाबी सफ में और इंतजार में लगे हैं कि सरकार का इशारा हो जाए, जिन्हें अल्लाह ने बहुत कुछ अता फरमाया है। मगर एक गरीब सहाबी जनाबे अली के साथ तुम्हारा निकाह होने जा रहा है। बज़ाहिर गमगीन हुई सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये खबर जब सरकार को पहुंची, सरकार तशरीफ लाए, फरमाया बेटी फातिमा, तुम्हारे अब्बा ने अल्लाह की मशीयत के मुताबिक वो कुछ किया है जो हुआ, और बेटी तुम्हें मुबारक हो, परवरदिगार ने तुम्हें जन्नती औरतों की सरदार बनाया है, और जिससे तुम्हारा निकाह होने जा रहा है उसे सारे वलियों का सरदार बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कौन फिरंग, सरज़मीन ईदगाह मैदान। बेटी तू औरतों में बेमिसाल है, तेरा होने वाला शौहर मर्दों में बेमिसाल है। पैदा हुए तो काबे के अंदर, शहादत पा रहे हैं तो मस्जिद नबवी में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तू खातूने जन्नत है, वो शाहे विलायत है। जवाब नहीं है तेरे शौहर का। इस वक्त के लोगों में सबसे ज्यादा तकवा शियार हैं अली।
हजरत फातिमा खुश हो जाती हैं। और क्या चाहिए खातूने जन्नत को, खुश हो गई। वो वक्त आया, रमजान शरीफ का महीना है, 17वीं तारीख है, जोर से, रमजान शरीफ का महीना है, सन 2 हिजरी है, 17वीं तारीख है, मस्जिद नबवी का मुकद्दस माहौल है, सहाबे कराम बैठे हैं, मौला अली दूल्हा बने तशरीफ ला रहे हैं। सरकार हुजरे आयशा में तशरीफ फरमा है। हजरत आयशा सिद्दीका मुस्कुरा कर कहती हैं, या रसूल अल्लाह हादा, या रसूल अल्लाह, मेरे सरकार ने हजरत आयशा सिद्दीका से फरमाया, आयशा देखो देखो, हाजा सैयदुल अरब, ये अरब के सरदार चले आ रहे हैं, अरब का सरदार चला आ रहा है। हजरत आयशा अर्ज करती हैं, आका या रसूल अल्लाह, अंत सैयदुल अरब, अरब के सरदार तो आप हैं, तो मेरे नबी ने हकीकत का इजहार फरमाया और फरमाया, आयशा हाजा सैयदुल अरब वाना सैयदुल आलम, आयशा मालूम होना चाहिए ये अरब के सरदार हैं और मैं तो खुदा की अता से सारे आलम का सरदार हूं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कान किरण, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, आला हजरत के शहजादे, पैदाइशी वली, आरिफे बिल्लाह, शबीह गौसे आजम, सुभान अल्लाह, मौलाना मुफ्ती शाह मुस्तफा रजा बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी 81 में फरमाने लगे, सुभान अल्लाह, अर्शे आजम पर फरेरा है शहे अबरार का, सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं, अर्शे आजम पर फरेरा है शहे अबरार का, है शहे अबरार का, बजता है कौनैन में डंका मेरे सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, बजता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का, हफ्त किश्वर ही नहीं, सातों आसमान ही नहीं, हफ्त किश्वर ही नहीं, 14 तबक ज़ेरे निगी, 14 तबक ज़ेरे निगी, अर्श कुर्सी लामका किसका मेरे सरकार का, सुभान अल्लाह, सुभान, अर्श कुर्सी लामका किसका मेरे सरकार का, बजता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारा समा है, अल्हम्दुलिल्लाह प्यारा मौसम है, पाकीज़ा जगह है, पाकीज़ा माहौल है। जवाब नहीं है दुल्हन का, जवाब नहीं है दूल्हा का, जवाब नहीं है गवाहों का, जवाब नहीं है काजी का। सुभान अल्लाह, सज्जिदा फातिमा बनी है दुल्हन। सुभान अल्लाह, यहां से बोलो। मैंने बताया ना कि सीने में लेफ्ट साइड दिल है, दिल में, मोमिनीन के दिल में, सुन्नियों के दिल में सुरूर रहता है और एनी टाइम जलवे हुजूर रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दुल्हन बनी है हजरत फातिमा, दूल्हा बनी है मौला अली। बाज सहाबा बने गवाह, सरकारे मदीना है काजी। सुभान अल्लाह, तो बोलो बोलो बोलो, ऐसे निकाह से क्यों न रहे परवरदिगार भी राजी। सुभान अल्लाह,
अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ने खुतबा पढ़ा और हजरत मौला अली का अक़्द सज्जदा फातिमा के साथ हो गया। बेटी की बड़ी सादगी अंदाज में सरकार ने रुखसती फरमाई कि उस सादगी को दिल में बसा लोगे ना और अंदर का एहसास बेदार रहेगा तो लालच के का जो दौर दौरा है और बाजार गर्म है वो सब खत्म हो जाएगा। खुशी की जिंदगी अल्लाह की मशीयत के तहत गुजरने लगी। अच्छा, रुखसती के बाद सरकार तशरीफ ले गए, बिठाया अली बैठ जाओ, फातिमा तुम भी बैठ जाओ, प्याले में पानी रखवाया, कुछ सरकार ने दम फरमाया और छींटे दिए दोनों के चेहरे पे। फरमाया अली समझ रहे हो, आज ही से अल्लाह की अता से मैं तुम दोनों को पाक किए देता हूं और तुम्हारी जो नस्ल जारी होगी उसमें भी पाकीज़गी ही रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किसी और मौके से सरकार तशरीफ ले गए, बेटी से मिलने तशरीफ ले गए। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, दुनिया इस्लाम के अज़ीमुश्शान स्कॉलर मुहक्किक, उन्होंने अपनी किताब मदारिजुन नबूवत में इस हदीस को नकल फरमाया। सज्जदा फातिमा रोटियां पका रही थी और बज़ाहिर पसीने पसीने थी। गर्मी का बहुत एहसास। सरकार तशरीफ ले गए करीब, कहा बेटी तुम परेशान हो गई हो, दो ये सब मेरे हवाले करो, चंद रोटियां मैं भी निकाल दूं। सैयदा फातिमा अर्ज करती हैं, अब्बा हुजूर, दुनिया को मालूम होगा तो दुनिया क्या कहेगी कि फातिमा ने अपने अब्बा जान सरकारे कायनात से चूल्हे के पास काम लिया। सरकार ने इरशाद फरमाया, फातिमा फिक्र न करो, मैं तो दुनिया वालों के लिए नमूना बनकर आया हूं। लोग देखें और जो लोग अपना दामन बचाना चाहते हैं कि मैं किचन में बीवी के काम में, यानी अब मफहूम अदा कर रहा हूं, उनके लिए सरकार का कदम तो नक्शे हयात है। अच्छा, खास बात यह है जब मेरे नबी ने बहुत ताकीद फरमाई कि नहीं देना ही होगा, मैं लगाऊंगा एक रोटी। मेरे सरकार ने एक रोटी को बेला, तवे पर रखा, लम्हात गुजरे, घड़ियां गुजरी, बहुत देर हो गई, रोटी पकने का नाम नहीं लेती। इस मकाम पर ईमानदारी और जानदारी के माहौल में बोलिए सुभान अल्लाह और बुलंदी से सुभान अल्लाह। सज्जदा फातिमा अर्ज करती हैं, अब्बा जान माजरा क्या है, मैं तो लगातार रोटियां निकाल रही थी, मगर आपने रखी है जिस रोटी को रखा है बहुत देर हो गई, पकने का नाम नहीं लेती। सरकार मुस्कुराते हैं, बेटी फातिमा इसे उतार लो, इस बेली हुई रोटी को उतारो और फिर से आटे को मिलाकर अपने से गूंद कर रोटी बेलो, तवे पर रखो, इसलिए कि मैंने इस आटे को हाथ लगा दिया है और जो चीज मेरे बदन से टच कर जाती है उसे आग नहीं टच कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत शहीद आज़म कान फरोज़
से फकीर साकिबुल कादरी सुभान अल्लाह से ये अर्ज करना चाहता है कि जब नबी के हाथ से निस्बत रखने वाली चीज आग से महफूज रख सकती है तो नबी की जात से निस्बत रखने वाला दोनों जहान की आग से महफूज रहेगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया। ये ऐलान हमारे दिल का एहसास, दिल की धड़कन भी ऐलान करता है। यकीनन जिसको हासिल निस्बते सरकार हो जाए, सुभान अल्लाह, यकीनन जिसको हासिल निस्बते सरकार हो जाए, जहन्नम में कदम रख दे तो वो गुलजार हो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। में कदम रख दे तो वो गुलजार हो जाए, बुजुर्गों के सरे इज्जत पे पत्थर फेंकने वाले, बुजुर्गों के सरे इज्जत पे पत्थर फेंकने वाले, कहीं ऐसा न हो बाजू तेरा बेकार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं ऐसा न हो बाजू तेरा बेकार हो जाए। मेरे ताजुश्शरिया को खुदा ने वो सिफत बख्शी, सुभान अल्लाह। मेरे ताजुश्शरिया को खुदा ने वो सिफत दी है, जहां तशरीफ लाए बारिशे अनबार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया। फैजान तकबीर ताजुश्शरिया मुफ्ती साकिबुल कादरी साहब क़िबला मिसबाही। मेरे ताजुश्शरिया को खुदा ने वो सिफत बख्शी, जहां जलवा फिगन हो, जहां तशरीफ लाए बारिशें अनबार हो जाए। सुभान अल्लाह। तशरीफ लाए बारिशें अनबार हो जाए। अल्लाहु अकबर। ये तो बेदारी का एक पैगाम था। मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह की मशीयत के तहत सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली चहेती बेटी का निकाह हजरत मौला अली हैदर कर्रार के साथ कर दिया। रुखसती भी हो गई, जिंदगियां गुजरने लगी। 1 साल गुजरा, बागे ततहीर में मुकद्दस फूल खिला। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह की मर्जी सुनाई। मर्जी इलाही के मुताबिक मेरे नबी ने पहले नवासे, पहले फूल का नाम हजरत हारून पैगंबर अलैहिस्सलाम के पहले बेटे के नाम पर शब्बर रखा, यानी हसन। शब्बर मीन्स अरबी में ट्रांसलेशन करेंगे तो हसन। 1 साल और गुजरा, दूसरा जन्नती फूल खिला। सुभान अल्लाह। मशीयत इलाही के मुताबिक हजरत हारून अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे, दूसरे फर्जंद के नाम पर
इनका नाम रखा शब्बीर यानी हुसैन। सुभान अल्लाह। अब बेमिसाल माहौल है दुनिया में, नवासे हैं हसन और हुसैन और नाना है शहंशाह कौनैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाना का जवाब है न नवासे का जवाब है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल हसन अशबहु बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अस्सद्री इला अर्रास वल हुसैन अशबहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना असफल मिन ज़ालिक। मौला अली फरमाते हैं कि मेरे दोनों बेटों में ये खूबी थी कि मेरा बेटा हसन सीने से लेकर सर तक अपने नाना जान के मुशाबे, और मेरे बेटे हुसैन सीने से लेकर पैर तक नाना जान के मुशाबे। इसका मतलब यह है सहाबाए किराम का दिल नबी की रहलत फरमाने के बाद सहाबाए किराम का दिल जब बेकरार होता तो हसन और हुसैन को देख लेते, करार मिल जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार की जियारत नसीब हो जाती थी। दोनों नवासे इकट्ठे होते तो नाना जान की मुकद्दस तस्वीर बन जाते थे। सुभान अल्लाह। मुकद्दस तस्वीर, नाना जान की मुकद्दस तस्वीर बन जाते, यानी लगता था, देखने वालों को लगता था कि हम रसूल पाक का दीदार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। नवासों की जियारत हो रही है, रसूल पाक का हम दीदार कर रहे हैं। नाना जान की का अक्से जमील थे, मुकद्दस तस्वीर थे। अफसोस आज हमारे घरों में फिर से बुत परस्ती ने घर करना शुरू कर दिया है। जितने भी हमारे फंक्शन होते, अगर रिकॉर्डिंग का और तस्वीर कशी का, फोटोग्राफी का अगर एहतमाम न हो, हमारा जश्न अधूरा है, महफिल हमारी सूनी है। अरे दीनी मजलिसें भी अब खाली नहीं रहने लगी। क्राफट मार्केट में तीसरे साल जब मेरी तकरीर शुरू होने लगी तो उन लोगों ने कैमरा लगाया। मैंने कहा भाई हुक्म शरा है, पहुंचा देता हूं, ये काम मत करो, जिक्र इमाम आली मकाम करने जा रहे हो और ये हराम काम भी हो रहा है, अल्लाह और रसूल को नागवार है। उन लोगों ने हटा दिया और कहा कि ठीक है। कल फिर से लगाया तो दरमियाने तकरीर में मुझे कहना पड़ा, तो उन लोगों ने कहा कि हजरत लो नजराना और जाओ। अल्लाह का शुक्र है कि हक की तबलीग करने के बाद उस स्टेज को मैंने छोड़ा। सुभान अल्लाह। और वो कहने लगे कि अब हमारे स्टेज पर वही आएगा जो तस्वीर का कायल रहेगा। तो हमने उन लोगों को वो हदीस याद दिलाई थी, जबकि सारे मुसलमानों को हदीस याद है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल बैतल्लज़ी फीहिल कल्बु वस्सूरह ला तदखुलुहुल मलाइका। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया कि ए मुसलमानों, जिस घर में जानदार की तस्वीर हो और कुत्ता हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते जाते ही नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गैब जानने वाले पैगंबर को अच्छी तरह मालूम था कि एक ऐसा वक्त आने वाला है कि लोग कुत्ते जैसे जानवर को फैमिली मेंबर की हैसियत देने वाले हैं। लोग तो बेटे बेटी से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जो शौकीन लोग हैं कुत्ते पे खर्च कर रहे हैं और स्पेशल कीमती गाड़ी में उसे घुमाते हैं।
घर में आम खाना खिला देते हैं और वहां मक्खन पे मक्खन चल रहा है। न जाने कहां होश चला गया है हमारे भाइयों का। तस्वीर का ये आलम, ठीक है, ये अब्बा की तस्वीर है, ये अम्मा की तस्वीर है, ये भाई हैं, ये हमारी बहन है। बूढ़े हो गए मगर शादी की यादगार अभी भी बाकी है, ये हमारी तस्वीर है। देखो ऐसे पकड़े हैं, वैसे गले लगा रहे हैं, वैसी अदाएं दिखा रहे हैं। तो मेरे भाई, ईदगाह मैदान से पूरी जिम्मेदारी के साथ खादिम साकिबुल कादरी इस एहसास के साथ कि न जाने दोबारा मुलाकात हो के ना हो, न जाने आने वाले साल फिर आपसे मुखातिब होने का मौका मिले कि ना मिले, क्या ठिकाना है जिंदगानी का। आदमी बुलबुला है पानी का। जब सरकार ने फरमा दिया रहमत के फरिश्ते आते नहीं और घर घर में तस्वीरें हैं, हाय धंधा, हाय कारोबार, हाय तिजारत, हाय सेहत, हाय परेशानी, हाय 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 में हमारी जिंदगी कट रही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के कुचलने का नतीजा हो। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर माफ कर दिया जाए कि घर के लोगों की तस्वीर है तो थोड़ी देर के लिए मुआफी मिल सकती है, और अगर इमाम साहब की तस्वीर हो नहीं बख्शा जाएगा, आलिम साहब की तस्वीर हो नहीं बख्शा जाएगा, पीर और मुर्शिद की तस्वीर हो अल्लाह की और ज्यादा लानत। अगर मुअज्जिमीन की तस्वीर का रखना जायज होता, तबर्रुक के तौर पर रखना जायज होता, तो आज करोड़ों मुसलमानों के घरों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर होती। मगर बुत परस्ती दीने अहमद में कहीं पाई नहीं, बुत परस्ती दीने अहमद में कहीं पाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने खिंचवाई नहीं। बुत परस्ती की शुरुआत मुअज्जिमीन यानी बुजुर्गों की तस्वीर से होती है। उठाकर देखो तारीख, आपके भाई की तस्वीर, बहन की तस्वीर, बाप मां की तस्वीर में उतना हरज नहीं है, पीर की तस्वीर में हरज ही हरज है, खुदा की कसम हरज ही हरज है। इसलिए कि मां बाप की तस्वीर को तबर्रुकन आप नहीं चूमते हो, मगर शेख और पीर मुर्शिद की तस्वीर लोग चूमते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, माले उस पर डालते हैं। आने वाली नस्ल समझती है कि बहुत बड़े अल्लाह के बंदे गुजरे हैं, इनकी इबादत करनी चाहिए, बुत परस्ती में शामिल हो जाते हैं माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जिक्र इमाम अली मकाम में आए हैं ना, शक क्या है, बोलो ना सुभान अल्लाह। जिक्र इमाम अली मकाम में हाजिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत अतहार का जिक्र सुन रहे हैं, शमी में जा मुअत्तर हो रही है, सरकार की निगाहे करम उठी हुई है, इमाम हसन और हुसैन की निगाहे इनायत भी हो रही है। फैसला करके उठेंगे कि बुजुर्गों की तस्वीर घर में है तो नहीं रखेंगे, और अगर है भी तो फ्रंट पे नहीं रखेंगे, छुपा कर रखेंगे। और मुबारक है वो इंसान जो ये अहद करके जाए कि आज के बाद हमारे घर में या तो तस्वीर रहेगी या पीर रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हुजूर बाज़ शरीया। वल्लाह ये दिल का वो एहसास था जिसे बहुत सारे लोग हालात, नजाकत, कशमकश क्या क्या समझ के गुजर जाया करते हैं, मगर एक तरफ शरीयत पाक का कत्ल हो रहा है। हम तो कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों को सब्र से काम लेना चाहिए।
वो नजर मुरीद पे डाल दो कि एनी टाइम आपकी सूरत नजर आए। सुभान अल्लाह। क्यों बांटते हो, कहते हो घर में रखो मुनक्का। मुझे बताया गया मुंबई में भी बहुत सारे घरों में भाई हरा कपड़ा लटका है, क्या है इसके अंदर? मुनक्का, हजरत की तस्वीर है। कितनी खराब बात है। हजरत को मना करना चाहिए कि ये हराम है, ये शरीयत पाक है कि तस्वीर न रहे, लेकिन हजरत ही तबर्रुक बांट रहे हैं। तो होश में आइए, और हजरत अगर नहीं समझते तो आप हजरत को समझाइए। वल्लाह ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अदब से अर्ज कीजिए, हुजूर ये जायज नहीं है तो आपने मना क्यों नहीं फरमाया? आपने गड्ढे में हमको क्यों गिराया? अल्लाह ताला हम जैसे नाअहलों को शऊर अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी जिल्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। टाइम बहुत हो गया। मुआफी के साथ हम अब चंद जुमले अर्ज करके सलातो सलाम की दावत देंगे। मशीयत इलाही के तहत हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दुनिया से रहलत फरमा गए तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक वक्त मुकर्ररा की शर्त पर अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से जलवा फेगन हुए। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्र भर हक व सदाकत का पैगाम सबको और अपने बेटे यजीद को भी पहुंचाते रहे, मगर यजीद इतना बड़ा मक्कार यार था कि अब अपने अब्बा हुजूर की सहाबियत और उनकी शरीयत पर मजबूती अच्छी तरह जानता था, इसलिए अपनी अय्यारी और मक्कारी और खिलाफे शरअ हरकतों को जाहिर नहीं कर सका। हां, कहीं अलग साइड में जाकर गुलछर्रे उड़ाया करता था। एक वक्त आया कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ताला की बारगाह करम की तरफ सफर आखिरत फरमाते हैं, कूच फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाखलब बेटे यजीद ने नाजायज तख्त नशीनी का दावा किया और गद्दी नशीन बन बैठा। यजीद के बारे में किताबों के जरिए, बयानात के जरिए हमारे अक्सर भाई बुजुर्ग और बहनें ये जानते हैं, यजीद शरीयत पाक का खुल्लम खुल्ला मुखालफत करने वाला था। यजीद दीने मुहम्मदी की खिलाफ वर्जी करने वाला था। यजीद दो सगी बहनों को निकाह में लाने को जायज समझता था, माअज़ल्लाह। यजीद खुद शराब पीता था और शराबियों को शह देता था। यजीद खुद जानी था, माअज़ल्लाह, और जिना की तरबीज व इशाअत को नहीं रोकता था। यजीद के अंदर वो सारी खराबियां थी जो एक मुआशरा और सोसाइटी को तबाह बर्बाद करने के लिए काफी हुआ करती हैं। उस नंगे जमाना नंगे शरीयत ने तख्त नशीनी का दावा किया और अपने नाजायज ताकत के बलबूते पर बाप की गद्दी को अपने लिए जायज करार दिया और सबसे पहले मदीना शरीफ के गवर्नर हजरत वलीद को ये ऑर्डिनेंस भेजा। उन्हें खतरा था कुछ अजिल्ला सहाबाए कराम से कि उनकी वजह से हमारा डामाडोल हो सकता है, हमारी हुकूमत पलट सकती है, हमारी अमीरुल मोमिनीन खतरे में रहेगी। जो लोग मानते हैं वो भी नहीं मानेंगे, इसलिए उसने हुक्मनामा भेजा, ए वलीद, हमने तुम्हें गवर्नर बनाया है,
मखसूस सहाबा को, खुसूसन जनाबे हुसैन को, जनाबे अब्दुल्ला इब्ने उमर को, जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को हरगिज मोहलत मत देना, अरेस्ट करो और कहो यजीद की बैत कबूल करें। वलीद होशियार था, वलीद अहले बैते अथार से मोहब्बत रखने वाला था। सुभान अल्लाह। उसने हजरत इमाम हुसैन को पहले बुलाया, ऐसी ऐसी बात है हुजूर, आप बैत कबूल करें यजीद की, नहीं तो ये हुक्मनामा आया है। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मेरे नाना जान के दीने पाक को मसलने वाला इंसान यजीद है और मैं उसकी बैत करूं, हरगिज़ नहीं हो सकता। वलीद ने कहा हुजूर जाइए, कल फिर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, आपको तशरीफ लाना है। हजरत इमाम हुसैन अपने वादे के मुताबिक तशरीफ ले गए। नाजायज मशवरा देने वाले को एक गिरगिट इब्ने गिरगिट से मशवरा लिया जनाबे वलीद ने, क्या किया जाए। तो कहा मौका गनीमत है, हुसैन आए हैं, इन्हें अरेस्ट कर लिया जाए और ज्यादा एहतजाज करें तो इन्हें कत्ल कर दिया जाए। इमाम हुसैन ने सुना तो पलट कर निहत्ते थे, फिर भी पलट कर इमाम हुसैन ने जवाब दिया, ओ गिरगिट के बेटे गिरगिट, तू मुझे कत्ल करेगा या वलीद कत्ल करेंगे? वल्लाह तुम लोगों में बुज़दिली ही बुज़दिली है, वो तुम लोगों की शान कहां है कि यहां कत्ल करोगे? अल्लाह की तरफ से एक इताब बनकर वो आवाज मुसल्लत हुई, दोनों के दिलों पर हैबत तारी हो गई। इमाम हुसैन शाहाना कर्रोफर के साथ दारुस सल्तनत से निकले और बाद सहाबा किराम से जाने में जाके मशवरा करने लगे और मशवरे के बाद जो जौलानियत आती है, जो ईमान में रमक दमक आती है, जिसको सुनकर अहले जमाना आज भी दहल जाते हैं, इमाम हुसैन के फैसले को सलाम करते हैं। ए इमाम हुसैन, आपकी अजमत को सलाम, आपके इरादों को सलाम, आपकी इस्तिकामत को सलाम, आपकी अजमत व फजीलत को सलाम, आपकी करामत को सलाम, आपकी इरादत को सलाम, पैगंबर इस्लाम से जो निस्बत है उस निस्बत को सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पूरे तुझको एहतिशाम के साथ कल तशरीफ लाना है और इंशाअल्लाहुल अजीज अपने साथ और भी अहबाब को लाना है, ताकि अल्लाह ताला ने जो रहमतें नाजिल फरमाई और जो जिस नक्शे कदम से हमारी जिंदगी में एक बेदारी का पैगाम आता है, वो कमा हक़्क़हू हम लोग सुनने का शर्फ हासिल करें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए बावाज़े बुलंद सब लोग मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसमें एक पैगाम है, इसलिए हम इसको सुनाकर और सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाना चाहते हैं। जिंदाबाद 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 सुन्नी जिंदाबाद, जिंदाबाद हुसैनी जिंदाबाद। मोमिन है तो काट दे अपनी नजरों से फौलाद, फौलाद मीन्स लोहा। मोमिन है तो काट दे अपनी नजरों से फौलाद, मोमिन है तो काट दे अपनी नजरों से फौलाद। कदम कदम पर याद रहे, कदम कदम पर याद रहे ये कुरानी इरशाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुन्नियत के माहौल का बच्चा बच्चा ये एहसास बुलंद करता है
आंखों में हम अपनी मदीना रखते हैं। सुभान अल्लाह। आंखों में हम अपनी मदीना रखते हैं, जिससे मिले मेराज वो जीना रखते हैं। सुभान अल्लाह। तूफा में हम अपना सफीना रखते हैं, तोड़ दे खंजर ऐसा सीना रखते हैं। सुभान अल्लाह। तूफा में हम अपना सफीना रखते हैं, तोड़ दे खंजर ऐसा सीना रखते हैं। हंसकर हमने पाई शहादत, रोता है जल्लाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, खलीफा हुज़ूर ताज शरिया। जोर से हवा हमको दिखाना आता है। आखिरी शेर के तौर पे एक साथ मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। अज़्मे शब्बीरी के साथ, सुभान अल्लाह। जोशे हुसैनी के साथ, सुभान अल्लाह। जोर सहाबा हमको दिखाना आता है। हुस्नी अमल का तीर चलाना आता है। जोर सहाबा हमको दिखाना आता है। हुस्नी अमल का तीर चलाना आता है। दुश्मन को मैदान से भगाना आता है। दुश्मन को मैदान से भगाना आता है। नेज़ों पर कुरान सुनाना आता है। दुश्मन को मैदान से भगाना आता है। नेज़े पे कुरान सुनाना आता है। करबला का मंजर, करबला का मंजर बच्चे बच्चे को है याद। जिंदाबाद 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 मोमिन जिंदाबाद जिंदाबाद हुसैनी जिंदाबाद। और मक्ते के तौर पे सुन्नी ही हक पर है, ये कुरान में है। बेशक सुभान अल्लाह। सच्चाई है तो बुलंदी से बोलिए सुभान अल्लाह। सुन्नी ही हक पर है, ये कुरान में है। इसकी वजाहत आका के फरमान में है। सुन्नी ही हक पर है, ये कुरान में है। इसकी वजाहत आका के फरमान में है। आला हजरत नाम हमारी शान में है। आला हजरत नाम हमारी शान में है। मसलक की पहचान इसी ऐलान में है। मसलक की पहचान इसी ऐलान में है। हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा हो जाएगा बर्बाद। नारे नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ। जिंदाबाद जिंदाबाद मोमिन जिंदाबाद जिंदाबाद हुसैनी जिंदाबाद जिंदाबाद हुसैनी जिंदाबाद जिंदाबाद हुसैनी जिंदाबाद। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में उनकी निगाहे इनायत हासिल करने के लिए और अल्लाह ताला का साए रहमत अपनी जिंदगी पर लाने के लिए, अपनी जिंदगी में निखार और बहार लाने के लिए, हर कदम पे रोशनी पाने के लिए और शऊर में रोशनी और बंदगी में ताजगी लाने के लिए, गोया शऊर जिंदगी पाने और नूरे बंदगी पाने के लिए खड़े हो जाएं और बुलंद करें अपना नाम और पेश करें आका पर सलातो सलाम। हजरात तशरीफ रखें, थोड़ी देर गुलपेशी होगी, आप जरा तशरीफ रखें।